हेलो दोस्तों, जी हो जाएगा कि इस क्लास में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम JEE के पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर एक रफ जो पूरा प्लेन है उस पर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फिसल रहा है। अब उसमें करना क्या है, उसके अंदर बोल रखा है कि जो फोर्स है उसे F1 से ऊपर की ओर धकेला जाता है और F2 फोर्स से नीचे की ओर धकेला जाता है। तो F1 फोर्स से जब उसको ऊपर करते हैं तो वो क्या होता है, वहां पर वो गतिशील हो जाता है, मूवेबल हो जाता है। लेकिन इसी समय वहां पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, और जिसका जो घर्षण गुणांक, जिसका रेजिस्टेटिव जो कॉफिशिएंट है वो म्यू है। तो अगर हम ऊपर धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ जो रेजिस्टेटिव फोर्स होगा वो पीछे की ओर होगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर दे रहे हैं तो पीछे की ओर जो फोर्स लग रहा है म्यू एस एन कोस थीटा है। और ये F1 के अगेंस्ट जो फोर्स है वो mg sin थीटा है। ये mg कोस थीटा और ये क्या होगा, नीचे mg होगा। दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो वो म्यू एस एन कोस थीटा हो जाएगा। और नीचे जो हो जाएगा F2 जो हो जाएगा उसके यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा ही रहेगा। अब आपको ये करना है कि इसके बीच में जो थीटा है इसकी वैल्यू जो है वो थीटा जो दे रखा है वो इतना है कि वो टेन थीटा इक्वल टू 2 म्यू के बराबर है। तो आपको F1 अपॉन F2 का जो है वो रेशियो फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ में स्क्रीन पे लगा हुआ होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि F1 क्या है। F1 हमने इधर किया तो फोर्स F1 इधर है, नीचे इसका रिजल्टेंट जो उसके डायरेक्शन में जो बैलेंस फोर्स होगा वो mg sin थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा, F1 जो होगा वो mg sin थीटा प्लस इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, mg कोस सॉरी म्यू एस एन, ये हो जाएगा म्यू एस एन कोस थीटा हो जाएगा। और इधर जो F2 वाला है उस कंडीशन को देखते हैं। अब F2 जो है इसके अंदर क्या है, F2 में mg sin थीटा तो है ही, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है F2 और यहाँ पर रेजिस्टेटिव फोर्स जो है वो ऊपर की ओर है, तो जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा वो म्यू एस एन कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दिया। क्या हो जाएगा, म्यू एस एन क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, F1 F2 आ गया तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो ये हो गया F1 अपॉन F2 इक्वल टू mg कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा, क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है mg, तो ये जो n था इसकी जगह हमने mg पुट करके इसको बाहर ले लिया। अब यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी mg हो जाएगा और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू एस कोस थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो sin थीटा है और ये जो कोस थीटा है इन सभी के अंदर क्या करते थे, कोस थीटा से डिवाइडेशन कर दें। तो sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो mg से mg तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस म्यू एस बचेगा, क्योंकि cos थीटा डिवाइडेशन करेंगे तो एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू एस अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एस। अब जो चीज मैंने बताई क्वेश्चन में कि ये कंडीशन भी दे रखी है tan थीटा इक्वल टू म्यू, मतलब ये एंगल इतना है कि tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू है ना। तो F1 अपॉन F2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 2 म्यू प्लस म्यू अपॉन 2 म्यू माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 म्यू एस, ये म्यू एस चल रहा है यहाँ पर याद रखना, और ये हो जाएगा म्यू एस, तो ये बच जाएगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक फोर्स है जो ऊपर की ओर इसको धकेल रहा है और दूसरा फोर्स इसको नीचे की ओर धकेल रहा है। लेकिन एक बात जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ये है कि इंक्लाइंड सरफेस जो है वो 45 एंगल पे बना हुआ है, और यहाँ पे जो F1 है वो क्या है, 3F2 है। मतलब F1 जो फोर्स है वो क्या है और F2 जो फोर्स है वो क्या है। तो F1 फोर्स वो फोर्स है जो कि नीचे से ऊपर इसको फोर्स लगा रहा है ऊपर धक्का देने के लिए, और F2 फोर्स वो फोर्स है जो कि इसको सरकने के लिए नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन F1 जो है वो 3F2 है, मतलब नीचे से जो फोर्स ऊपर की ओर लगाया जा रहा है
वो क्या है 3 गुना ज्यादा है ऊपर से नीचे की ओर फिसलने में लगे हुए फोर्स के। अब ये जो है ये 45 एंगल पर बना हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी कि जो एन है वो 10 म्यू के बराबर है ना। एन जो है वो 10 म्यू के बराबर है, तो आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिख दी है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो नीचे फिसल रही है। एक तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और दूसरा नीचे की लग रहा है। तो जब ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो उसके बराबर एक फोर्स mg sin थीटा होगा, उसके 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा mg cos थीटा होगा। दूसरा फाइनली जो फोर्स नीचे को लग रहा है वो क्या है mg है, जिसको हम वेट कहते हैं। इसके ऊपर क्या होगा, इसका n होगा यहाँ पर। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जब ये नीचे फिसल रहा होगा तो देखिए अगर ये नीचे फिसल रहा हो, इसको अगर ऊपर लगा रहे हैं तो नीचे फिसल रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स नीचे फिसलने के लिए लग रहा होगा। तो जब हम इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम नाम देंगे एफ के। क्या नाम देंगे, एफ के नाम देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि नीचे की ओर ऊपर लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा हम मान लेंगे कि जब ये फोर्स ऊपर की ओर हम लगा रहे हैं तो वो एफ के हो गया, लेकिन जब ये नीचे की ओर फिसल रहा है F2 फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जो F2 फोर्स जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक लग रहा होगा फोर्स, जिसको हम लाएंगे नाम देंगे एफ बी नाम देंगे, मतलब एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये। या फिर हम इसको मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं बी और ये के मान लेते हैं, है ना, मतलब बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा किसके, जो F2 फोर्स नीचे इसको फिसलने के लिए काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे n इक्वल टू 10 म्यू है, तो हमें यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। मतलब अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 म्यू में म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो देख लीजिए पहली वाली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो F1 है वो इक्वल टू क्या है, mg sin 45, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू 45 है, प्लस इसी डायरेक्शन में एफ के लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका एफ के, तो हो जाएगा mg sin 45 प्लस यहाँ पे हो जाएगा म्यू एस, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू एस एन होता है, और एन को हम लिख सकते हैं mg, और ये हो जाएगा cos 45। तो ये हो जाएगा mg 1/√2 प्लस म्यू एस mg 1/√2, मतलब ये हो जाएगा mg बाय √2 1 प्लस म्यू एस। ये तो हो गया आपका F1। अब F2 देख लेते हैं। F2 जो होगा वो क्या होगा, तो वो भी क्या होगा mg sin 45 माइनस क्यों, क्योंकि ये F2 नीचे की ओर आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगे, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है उसके कारण वो क्या हो जाएगा बी के, तो ये हो जाएगा माइनस बी के, और बी के को हम क्या लिख सकते हैं, बी के, इसको हम लिख सकते हैं mg sin 45 माइनस म्यू एस mg cos 45। अब ये हो जाएगा mg बाय √2, क्योंकि sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, माइनस ये हो जाएगा म्यू एस mg, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। तो देखिए आपके पास F1 और F2 आ गया। F2 की वैल्यू को अगर हम और संशोधित करें तो F2 इक्वल टू 1/mg√2 है ना, mg/√2 कॉमन ले लीजिए, तो mg/√2 जब आप कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस म्यू एस, तो ये हो गया 1 माइनस म्यू एस बचेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो F1 है वो क्या है 3F2 के बराबर है, तो F1 की वैल्यू mg √2 1 प्लस म्यू एस है इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा mg/√2 1 माइनस म्यू एस, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए ये जो चीज है ये तो आपकी कैंसल आउट हो गई, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस म्यू एस इक्वल टू 3 1 माइनस म्यू एस, तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस इक्वल टू 3 माइनस 3 म्यू एस, और यहां से अगर आप म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि ये 3 म्यू एस इधर आ जाएगा तो 3 + 1 4 म्यू एस, और ये 1 उधर जाएगा तो 3 - 1 2, तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी तो n इक्वल टू 10 म्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 10 म्यू दे रखा है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 10 म्यू अगर ये है
तो म्यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 10 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा आपका 5, और इस तरीके से 5 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा।